विषय इतिहास, BA थर्ड ईयर। आज हम क्विट इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि क्रिप्स मिशन भारत आया और उसके बाद वो मिशन असफल हो गया और इसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। चूंकि ये अगस्त में हुआ तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो भारत के अंदर इस समय सरकार का ये विरोधी आंदोलन जो है चल रहे थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है करो या मरो के नारे के साथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। और इस आंदोलन के प्रारंभ होने के भी कई सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण क्रिप्स मिशन की असफलता था। भारत या भारतीय और कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से स्वराज चाह रही थी और कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, जबकि ब्रिटिशर जो है वो स्वराज देने को तैयार नहीं थे। और चर्चिल ने तो अपने जिसको कहना चाहिए कि ओपनली या सार्वजनिक तरीके से कहा था कि वो जो है he did not become the prime minister to preside over the dismantling of the British Empire, कि वो जो है वो इसलिए नहीं प्रधानमंत्री बनाए ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर सके। तो इससे भारतीयों को ये समझ में आ गया था कि, और इवन ये भी उनके द्वारा कहा गया कि जो अटलांटिक चार्टर है उसमें जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है वो भारत पर लागू नहीं होता। तो इससे अंग्रेजों का दोगलापन जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया और भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है वो किसी भी हाल पर मैं भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो इससे इस क्रिप्स मिशन की फेलियर से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका था कि भारत को किसी भी प्रकार के आत्मनिर्भर का सिद्धांत या अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा, बर्मा से बहुत सारे लोग भागकर शरणार्थी भागकर इंडिया आए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा जब लग रहा था कि जापान जो है वो आगे बढ़ रहा है और शायद वो भारत पर आक्रमण कर सकता है, तो ऐसे में बर्मा से बहुत सारे शरणार्थी भारत आए और उसमें जो यूरोपीय शरणार्थी थे उनको सरकार ने जो है उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जो भारतीय शरणार्थी थे उनको जो है वो किसी प्रकार की न तो सुविधाएं दी गई न उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। इससे भी भारतीयों को जो है वो समझ में आ गया कि अंग्रेज भारतीयों के प्रति जो अंग्रेजों का दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। फिर इसी के साथ साथ जब ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि शायद जापान जो है वो भारत के अंदर आ सकता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो उन्होंने जो है वो अपनी पूर्वी बंगाल में ही सीमाओं पर रोकने के लिए, जापान को रोकने के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया। उसके तहत उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी जमीनें ले ली स्थानीय लोगों की और बहुत सारे लोगों की नाव को नष्ट कर दिया। नाव को नष्ट किसने किया कि जापान जब आक्रमण करे तो उसको बोट्स या जो है वो नाव नहीं मिल सके। तो इस कारण से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जापान अगर आक्रमण करे तो उनको जो है वो उसका उपयोग, उन नावों का उपयोग न कर सके। तो उन्होंने जो है वो इस तरह से साधारण लोगों की बहुत सारी नावें नष्ट कर दी और उसके एवज में उन्होंने उन लोगों को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी। तो इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जो है वो खत्म हो गया। तो इन कारणों से जो है अंग्रेजों के प्रति और वितृष्णा जो है वो भारतीयों के मन में हुई। फिर इस वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो कीमतों में भारी वृद्धि हुई। नेचुरल है कि बहुत विश्व युद्ध जो है वो बहुत महंगा था और इस कारण से आम वस्तुओं की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगी और इससे जो है वो महंगाई इतनी बढ़ गई और आम व्यक्ति के लिए जो है जीवन यापन बहुत कठिन हो गया। फिर एक जो मिथ्या बात की कि अंग्रेज जो है अपराजय है,
उनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन इस सेकेंड युद्ध में जो है वो अफगानिस्तान में भी पराजय हुआ, फिर बोअर युद्ध में भी इंग्लैंड पराजित हुआ, और इस कारण से उन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू में भी जापान द्वारा ब्रिटिशर की कुछ स्थानों पर पराजय हुई थी। तो इससे जो ये भावना थी कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता और भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, ये बात जो है वो झूठ साबित हो गई और लोगों के मन में ये भावना हुई कि अंग्रेजों को भी परास्त किया जा सकता है, उनसे स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। और एक उस समय भारतीयों को यह भी डर था कि जापान जो है वो भारत पर आक्रमण कर देगा अगर ब्रिटिशर रहे। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को ये भी कहा था कि आप जो है वो भारत छोड़ दो, आप अगर भारत में रहोगे तो जापान जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, अगर ब्रिटिशर भारत से चले जाते हैं तो जापान जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने जो है वो भारतीयों की किसी बात को नहीं माना और इसी कारण से जो है वो 14 जुलाई 1942 में वर्धा के सम्मेलन में कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित किया। अब इसमें ये कहा गया कि अगर अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा लेंगे तो भारतीय जो है इस युद्ध में अंग्रेजों को मदद करने के लिए तैयार है। और इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय जो है वो 7 और 8 अगस्त को 1942 को जो है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव में कुछ संशोधन के बाद इसे स्वीकार किया गया। और इसमें मूल जो बात प्रस्ताव में थी वो यही थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत तुरंत होना चाहिए। अब और किसी तरह की मांग नहीं की गई, सिर्फ ये था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना है। और इसमें जो है क्योंकि कांग्रेस को डर था कि सरकार अपनी दमनकारी नीति जारी रखेगी, तो उन्होंने ये भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये भी ऐलान किया कि अगर जो है वो शीर्ष नेतृत्व भारत का किसी प्रकार से दिशा निर्देश नहीं दे सके तो हर व्यक्ति जो है अपना नेता स्वयं होगा। गांधी जी ने इसमें एक ही नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई, कि अब करना है, पीछे नहीं हटना है और भले ही करते करते जान जो है वो चली जाए। अब गवर्नर जनरल इससे घोषित करने से पहले गांधी जी ने गवर्नर जनरल को भी लेटर लिखा था, चियांग काई शेक को भी लेटर लिखा, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया। और ब्रिटिश सरकार को संभवतः पता था कि जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश कितना है, तो उन्होंने जो है वो जो गांधी जी और टॉप लीडरशिप थी उनको सबको जो है वो अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते ही जो है वो लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जो है वो तोड़फोड़, इस आंदोलन में तोड़फोड़ भी की, रेलवे स्टेशन पर आग लगाई, पोस्ट ऑफिस में आग लगाई, रेलवे लाइंस जो है वो उखाड़ दी गई, टेलीग्राम टेलीफोन के तार भी काट दिए गए। लेकिन सरकार ने जो है वो अपना पूरा दमन चक्र जो है वो चालू किया और बड़ी संख्या में लोगों के साथ अत्याचार किए गए। इसमें ये कहा गया कि लगभग जो है वो 60,000 से ज्यादा लोगों को इसमें बंदी बनाया गया और 950 लोग जो है वो गोली से मारे गए, चाहे पुलिस या सेना की गोली से मारे गए और 1700 लोग जो है वो घायल हुए। अब ये जो 1942 के आंदोलन का स्वरूप था, इसमें न तो कोई बहुत पूर्व में तैयारी की गई थी और न ही इसके संचालन की कोई रूपरेखा थी। इसमें यह था कि आंदोलन की घोषणा हुई और उसी समय जो है इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो एक तरह से ये जो आंदोलन था ये स्वयं जनता ने अपनी तरफ से जो है ये आंदोलन किया और इसमें मध्यम वर्ग, विद्यार्थी, किसान, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। सेना जो है और पुलिस वाले वो अलग रहे। ये आंदोलन
जो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो लगभग 4 चरणों में जो है इसका विकास हुआ। पहला चरण तो जो है वो प्रारंभिक था, जो प्रारंभ होने के 4-5 दिन तक चला था। इसमें जो है देश में हड़तालें की गई और प्रदर्शन और जुलूस जो है उनका आयोजन किया गया, और इसमें जो है पुलिस द्वारा सेना का भरपूर उपयोग किया गया और लोगों के साथ जो है लोगों को बहुत लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। तो इससे जो है वो लोग हिंसक हो गए। और इस आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो, अब इसमें जनता ने सरकारी संपत्ति पर आक्रमण किया, डाकखाने, पुलिस थानों में आग लगाई, तोड़फोड़ जो है वो की गई और कोशिश की गई कि जो भी सरकारी, जो सिंबॉलिक सरकारी बिल्डिंग्स या वस्तुएं थी उनको जो है वो तोड़ा गया। और इसको दबाने के लिए सरकार ने जो है और सख्ती से काम किया। इसमें आम लोगों के ऊपर जो है वो भारी अत्याचार किए गए। और पर इस चरण में सेना और पुलिस पर आक्रमण नहीं हुए। जो आक्रमण हुए वो सरकारी संपत्तियों पे हुए और लोग चूंकि अब अंग्रेजों के उससे तंग आ चुके थे और दमन चक्र जो है वो सरकार ने बहुत ज्यादा चलाया था। इवन जो निहत्थे प्रदर्शनकारी होते थे तो सरकार जो है घोड़ों पर बैठकर सेना और पुलिस ने जो है वो उन लोगों को मारा, गोलियां चलाई गई। लगभग ये कहा जाता है कि 540 राउंड जो है वो फायरिंग के प्रयोग में लिए गए। तो एक तरह से सरकार द्वारा जो है वो बहुत ही सख्ती का प्रदर्शन किया गया। तृतीय चरण जो है वो लगभग हम मान लें कि सितंबर 1942 से शुरू हुआ और इसमें भी जो है वो लोगों ने सरकारी संपत्ति नष्ट की और इसमें जो है वो सेना और पुलिस के ऊपर भी आक्रमण किए गए और कुछ स्थानों पर जनता ने जो है वो बम भी फेंके। ये स्थिति लगभग जो है वो फरवरी 1943 तक चली और उसके बाद जो है वो अंतिम चरण प्रारंभ हुआ। अंतिम चरण में बहुत धीमी गति से हुआ। ये धीमी गति से आंदोलन में 1944 तक जो है वो चला। इसके बाद गांधी जी को जो है वो छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया और इसके बाद एक तरह से जो हिंसक वारदातें थी वो लगभग जो है वो समाप्त हुई। तो इस तरीके से जो है ये आंदोलन 4 चरणों में चला। लेकिन इसमें ये आंदोलन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र लगभग संपूर्ण भारत था। ये पॉकेट्स में स्थान पर नहीं हुआ था, ये पूरे भारत में जो है ये आंदोलन हुआ था। और इसमें जो है वो शासन और जनता, मतलब एक तो जो रूलिंग क्लास थी जिसको कि हम अंग्रेज सरकार कह सकते हैं और दूसरे भारतीय, इनके आपस में जो है वो आमना सामना हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने, भारतीयों ने बहुत बड़ा बलिदान किया, बहुत लोगों को जो है वो जाने गई और उन्होंने हंसी खुशी जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो एक तरीके से इसमें भारतीयों की जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता भारतीयों ने दिखाई, वो उससे जो है वो महत्वपूर्ण था और इससे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारतीयों का दमन करना जो है वो आसान नहीं है। और इससे अंग्रेजी जो सरकार थी उसको ये समझ में आ गया। इवन चियांकाई शेक ने कहा था कि अंग्रेजों के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है कि वो भारत को छोड़ दें। तो इससे जो भारतीयों का संकल्प था अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण